बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित करो। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित करो। बीएसएससी हाय हाय। बीएसएससी द्वितीय इंटर। नीतीश कुमार जी खुद नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 12 लाख नौकरी दे देंगे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। 12 लाख दे दीजिएगा नौकरी, कैसे दे दीजिएगा 12 लाख नौकरी जब आप 21 महीना के बाद परीक्षा ही नहीं हो रहा है, 8 महीना के बाद परीक्षा ही नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार जी को इस पे सोचना चाहिए और जल्द से जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाना चाहिए। तो बीएसएससी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित करे, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल 2025 तक पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा करे, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुक परीक्षा बाद मिले, आंसर की परीक्षा के बाद जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, जो छात्र नेता हैं दिलीप, वो आज गांधी मैदान में अपने दल बल के साथ मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हालांकि कई रोज पहले भी उन्होंने इस बाबत जो है वो आगाह किया था, आगाज किया है इसका, लेकिन अब सीधा जो है वो सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप अपने बातचीत के दौरान कई बातों से अवगत कराया है कि भाई, जो वर्तमान सरकार के रोजी और रोजगार की नीति है और उसके बाद जो रवैया है उसकी, वो असलियत में क्या है, वो पटल पर क्या आता है, उससे हमारे अंदर काफी चिंता व्याप्त हो चुका है। और अगर सरकार एसएससी इंटर स्तरीय जो द्वितीय परीक्षा है वो अभी नहीं हुई है, 8 साल तक जो है 8 महीने हो गए हैं नहीं हुई है, शायद इसे 10 वर्षीय योजना में लाने की भी कोशिश होगी इस परीक्षा को, लेकिन अब ये हम होने नहीं देंगे। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि छात्र नेता इस बाबत जो है क्या क्या सोचे हुए हैं, कब क्या इनको करना है, सरकार को कैसे ये कान में डालने वाले हैं कि परीक्षा जल्दी कैसे हो। तो सुनिए छात्र नेता दिलीप को। देखिए, ये 8 महीने के बाद भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, और दूसरी तरफ 21 महीने के बाद, अब तो 2 साल हो जाएगा सितंबर में, सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए जो वैकेंसी आई थी 21 महीने के बाद उसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो आज हम लोग गांधी मैदान में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग किए हैं कि जल्द से जल्द दोनों परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए। और बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी निकाली थी, तो बीएसएससी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित करे, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल 2025 तक पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा करे, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुक परीक्षा बाद मिले, आंसर की परीक्षा के बाद जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और साथ ही सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी सितंबर 2022 में, 2 साल अब होने जा रहा है, तो सिविल कोर्ट की बहाली के लिए सिविल कोर्ट के अंदर ही एक ऑफिस बोर्ड बना है, तो उसके जो मेंबर हैं, अध्यक्ष, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि ये 10 लाख से अधिक स्टूडेंट के साथ अन्याय है कि 21 महीने के बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित आप नहीं किए हैं। तो जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और अगर जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो अब हम लोग 24 जुलाई को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे, और उसके बाद 31 जुलाई हो या 1 अगस्त हो, उस समय हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, बीएसएससी ऑफिस के अंदर जाके धरना देंगे, सिविल कोर्ट के अंदर जाके धरना देंगे। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से भी और संबंधित बोर्ड से, संबंधित आयोग से, कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और ये जो 30 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप न्याय कीजिए। क्या लगता है सरकार आपका मांग मानी? देखिए, माननी चाहिए सरकार को, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बिगड़ती है। तो युवाओं की मांग है, 30 लाख संख्या कम नहीं होती है, 30 लाख तो सिर्फ युवा है जो फॉर्म भरे हैं, और इनके गार्जियन कितने हुए, परिवार वाले को मिला लीजिए, सगे संबंधी दोस्तों को मिला लीजिए, ये तो करोड़ों में संख्या होगी। तो इतने लोग प्रभावित हैं, तो सरकार को जरूर ये इस बात को मानना चाहिए। जब नीतीश कुमार जी खुद नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 12 लाख नौकरी दे देंगे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, तो क्या इस तरह से आप 25 लाख नौकरी दीजिएगा, 12 लाख दे दीजिएगा नौकरी, कैसे दे दीजिएगा 12 लाख नौकरी जब आप 21 महीना के बाद परीक्षा ही नहीं हो रहा है, 8 महीना के बाद परीक्षा ही नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार जी को इस पे सोचना चाहिए और जल्द से जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाना चाहिए। ये मांग को लेकर के पहले भी आप क्या लगता है कि 21 महीनों के बाद इस विभाग में परीक्षा नहीं ली जा रही है, और उसके बाद लगातार सरकार कई विभागों में रिक्तियां निकाल रही है, बहाली निकाल रही है? देखो, ये तो बहुत दुखद है ना, नई वैकेंसी आ रही है तो हम तो स्वागत ही करते हैं, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो वैकेंसी निकली है उसको तो आप पारदर्शिता के साथ एक समय सीमा के अंदर पूरा कीजिए, जिसमें कोई धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो।
न्यायपूर्ण बहाली आप पूरा कीजिए। जो पहले बताया जा रहा था कि मार्च में होगा, अभी जुलाई और नहीं अगस्त में देखिए, बताया जा रहा है कि इस बार ये में किसी ने बताया नहीं था, आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई जवाब। ये कुछ दलाल के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा मार्केट में बातें फैलाई जाती है कि अगले महीना परीक्षा हो रही है, अगले, ताकि वो स्टूडेंट से पैसा वसूल सके कि सेटिंग कराओ, हम सेटिंग करा देंगे, उसके लिए अफवाह फैलाई जाती है। इसमें कुछ दुखद बात है कि कुछ शिक्षक भी शामिल रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक तो बीएसएससी के द्वारा कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ है, ना कुछ कहा गया है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी हाय 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 हाय। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। 8 महीने बाद भी बीएसएससी का कोई डेट क्यों नहीं? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। सिविल कोर्ट परीक्षा की तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। 21 महीने बाद भी सिविल कोर्ट परीक्षा की तिथि घोषित क्यों नहीं? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बीएसएससी हाय 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 हाय। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि। तो सुन लिया आपने, छात्र नेता दिलीप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 31 जुलाई तक सरकार इस बाबत कोई नोटिफिकेशन नहीं देती है तो 1 अगस्त को हमारी जत्था जो है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 30 लाख अभ्यर्थी जो है, परीक्षार्थी हैं, इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं। और अगर 30 लाख सड़क पर नहीं उतरते हैं तो इसका आधा तो निश्चित तौर पर उतरेंगे ही उतरेंगे। और उस दिन 1 अगस्त को पटना का सड़क जो है वो इनके आंदोलन से पट सकता है। तो एक तरह से ये आगाज भी है और एक चेतावनी भी है छात्र नेता दिलीप की तरफ से कि भाई इस पर जल्दी संज्ञान लीजिए, अदरवाइज बहुत बड़ा मामला बन सकता है। ये देखते हैं क्या कुछ सरकार करती है इस परीक्षा के बाबत और कैसे फिर संज्ञान लेती है, हम इंतजार करेंगे। फिर छात्र नेता दिलीप से बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।